आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। निश्चिंत रहो, चलो तो पहला वो नहीं है। कराना रहता तो मैं 5,000 आदमी रखता, ऐसा थोड़ी ना है। और बोल के करवाता, ये लाइन करके कराता कि हम ये करेंगे। हमको ज्ञापन खाली देना है, ज्ञापन खाली देना है, कुछ नहीं होगा। जनता को, जनप्रतिनिधियों को अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा, मंत्रियों से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो प्रजातांत्रिक सिस्टम में तो ये घोर आपत्तिजनक बात है ना। छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलेश्वरपुर थाने में जमकर हंगामा मचाया। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि क्षेत्र के किसान इन दिनों खाद और बीज की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। खेतों में बुआई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है और इसी परेशानी को लेकर वे सैकड़ों किसानों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन देने के लिए निकले थे। उनका कहना है कि यह एक शांतिपूर्ण प्रयास था, विरोध प्रदर्शन नहीं, मगर पुलिस ने रास्ते में उन्हें और उनके समर्थकों को रोककर हिरासत में ले लिया और कमलेश्वरपुर थाने ले आई। वहीं थाने में हिरासत की खबर फैलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए हमारी खास अमरजीत भगत जिंदाबाद, अमरजीत भगत पुलिस को आगे करता है। कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसानों की समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकना लोकतंत्र की हत्या है। अमरजीत भगत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्या अब मुख्यमंत्री से मिलना भी अपराध हो गया है? मैं सिर्फ ज्ञापन देने जा रहा था, कोई आंदोलन नहीं था। अगर विरोध करना होता तो मैं 5,000 लोगों को लेकर आता, लेकिन यहाँ तो लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने पर भी रोक लगा दी जा रही है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम लोग तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पहले से सूचना था कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जनता को, जनप्रतिनिधियों को अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा, मंत्रियों से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो प्रजातांत्रिक सिस्टम में तो ये घोर आपत्तिजनक बात है कि अपनी बात को कहने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से मिल जाए और उनको ना मिलने दिया जाए, उनको बीच में ही रोक दिया जाए, तो ये तो बहुत आपत्तिजनक है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले में पहले से प्रशासन को सूचित किया गया था कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बावजूद उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया और थाने लाया गया। अमरजीत भगत ने यह भी बताया कि इस समय सरगुजा और खासकर मैनपाट क्षेत्र में किसान आलू और टाऊ जैसी फसलों की खेती करते हैं, जिनमें खाद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सरकारी दुकानों में खाद बीज की भारी कमी है। खरीद का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन किसानों को जरूरी सामग्री ना मिलने से उनकी बुआई का काम रुक गया है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री मैनपाट में मौजूद है, तब भी अगर किसान प्रतिनिधि उनसे नहीं मिल सकते तो आखिर वो अपनी समस्या किससे कहें। अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ कार्यक्रमों और प्रचार में व्यस्त है, लेकिन जमीन पर किसानों की तकलीफ सुनने और उन्हें राहत देने के लिए कोई तैयार नहीं। क्षेत्र में खाद और बीज का कमी है, खरीद का काम शुरू हो गया है, लेकिन खाद बीज नहीं रहने से किसान परेशान है। वही खास करके मैनपाट में यहाँ पर आलू का, टाऊ का लोग खेती करते हैं, बिना खाद के कारण कर नहीं पा रहे। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और प्रतिनिधिमंडल हमारा निकला था, उसको आगे से आकर के प्रशासन का टीम पूरा जो है यहाँ तक लाया है। हमको चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से भेंट कराए, हम उनको ज्ञापन देंगे। तो थाना क्यों लाया गया? क्या गिरफ्तारी करनी है आप लोगों की? और तो अब पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से पूछें। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने और ज्ञापन सौंपने का पूरा हक है, लेकिन इस तरह से रोकना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है।
आपको बता दें, थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को हालात संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि देर शाम तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अमरजीत भगत और उनके साथियों को रिहा किया गया है या फिर नहीं। फिलहाल इस घटना ने सरगुजा जिले की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ किसान खाद बीज की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वह जनता की समस्याओं को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं ले रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव और कितना बढ़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि किसानों की समस्याएं अब केवल खेत तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बनकर सरकार के सामने चुनौती बन चुकी है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।